क्षेमिनंद सहा परम तत्पद वेद को नमियों सिद्ध सुहा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुत जिनवर अर्थ अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धन को साक्षी को मंगलाचरण श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धम विन्दे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथादिराज की सद्गुरु और तारण शरण जी महाराज की जय हो जय ओम नमः शिवाय। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार और ज्ञान समुच्चय सार जी में अपनी वाचना चल रही है गाथा नंबर 3। यहाँ आचार्य तारण देव ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में संपूर्ण ज्ञान का सार कह रहे हैं। भैया संपूर्ण ज्ञान का सार का अर्थ होता है कि संपूर्ण ज्ञान का सार है केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। जहाँ जीव आत्मा अपने ही आत्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करता है, जहाँ आत्मा अपने ही आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी ही आत्म अनुभूति को उपलब्ध होता है, उस समय जो उसको ज्ञान उपलब्ध होता है वो ज्ञान कहलाता है सम्यक ज्ञान। और वह ज्ञान है काय की नोट भैया? केवल ज्ञान की नोट। अर्थात जहाँ आत्म ज्ञान दिखाई दे, जहाँ सम्यक ज्ञान दिखाई दे, जहाँ दृष्टि में अपना केवल ज्ञान में स्वभाव झलके लगे, उस ज्ञान को कहते हैं भैया मात्र ज्ञान। और इसके अलावा जितना भी ज्ञान है, इसके अलावा जितना भी जानना है, देखना है, पर पदार्थों में अनुरक्त होना है, पर पदार्थों में राग देश आदि विकारों का उदय होना है, लेकिन ये सारा ज्ञान नहीं, ये सारा अज्ञान है। और जीव कुबुद्धि, जब तक जीव को कुबुद्धि है, अर्थात जब तक जीव के पास पुरुषोत्त और कुमति ज्ञान है, उस पल तक जीव को विपरीतता ही विपरीतता दिखाई देगी। वस्तु स्वरूप से उल्टा ही उल्टा विचार में आएगा, वस्तु स्वरूप से उल्टा ही स्वीकार होगा। जैसा द्रव्य का स्वभाव है, जैसा आत्मा का स्वभाव है, जैसी वस्तु की व्यवस्था है, वो वैसा स्वीकार नहीं करेगा, वो उससे पूर्ण विपरीत ही स्वीकार करेगा जब तक कुमति और कुशल ज्ञान है। तो भैया यहाँ अपन ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ का वांचन कर रहे हैं और ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में गाथा नंबर 3 का अपना ही वांचन चल रहा है। यहाँ आचार्य तारण स्वामी बहुत उत्कृष्ट ज्ञानी साधक की अंतर्दशा को कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञानम च शुद्ध सद्भाव। जिसमें कभी ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, ऐसा अनंत ज्ञान में, ऐसा अनंत चेतना का पुंज, भैया क्या कह रहे हैं, कहाँ है? के लिए ज्ञानम च शुद्ध सद्भाव, वो मेरा स्वयं का स्वभाव है, वही देव है। अपन मंदिरों में देव को ढूंढते हैं, तीर्थों में देव को ढूंढते हैं, भैया संसार की नाना प्रकार की वस्तुओं में देव को ढूंढते हैं, लेकिन आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं ज्ञानम च शुद्ध सद्भावम। जिस चेतना में अनंत काल से ज्ञान का सद्भाव है वो
देव। कहते दर्शनम च भुवनात्रयम, तीनों लोगों को जो दर्शाने वाला है, तीनों लोगों को जो दर्शाने वाला है, तीनों लोगों में, तीनों लोगों के समस्त पदार्थ जिसमें दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शन स्वरूप है। कहले भैया तीनों लोगों को देखने वाला वो दर्शन, वो ज्ञान, वो जहां पाया जाए, दर्शन ज्ञान में शक्ति जहां पाई जाए, कहने लगे वो देव। याद रखना भैया, आप अनुभव से लेना इस बात को। आचार्य तारण स्वामी तो कहते जा रहे हैं भव जीवों के उपादान निमित्त से, ये गुरुदेव कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जिस त्रिकालिक सत्ता में ज्ञानम च शुद्ध सद्भाव, शुद्ध ज्ञान का सद्भाव है, वो कौन है? देव। दर्शनम च भुवनात्रयम, जो तीनों लोगों को देखने वाला है, तीनों लोग जहां झलक रहे हैं, इन लगे वो चेतना देव। सहजानंद स्वयं रूपम, जो सहज ही आनंद स्वरूप है, जो सहज ही आनंद स्वरूप स्वयं का रूप है, कहने लगे वो देव है। कहाँ है, कैसा है? कहले विंद संयुक्त शाश्वतम, अपने ही विंद स्थान में, अपने ही ध्रुव वीतराग तत्व में, अपने ही अंतर में भैया जो शाश्वत रूप है, ध्रुव है, वो देव है। ये कौन हो देव? आचार्य तारण स्वामी कहते जा रहे थे, सुनो आप बहुत अच्छे से। आचार्य तारण स्वामी कहते जा रहे थे कि वो शुद्ध ज्ञान में सत्ता का जहां सद्भाव है वो देव है। शुद्ध दर्शन में जो सत्ता है, कहने लगे जिसमें तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं, कहने लगे वो दर्शन में शक्ति देव है। कहने लगे जो सहज आनंद स्वयं का स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, कहने लगे वो देव है। और आचार्य तारण स्वामी ने कहा जो अपनी निर्विकल्प स्वानुभूति में दिखाई देता है, शाश्वत ध्रुवपद जो अपनी निर्विकल्प स्वानुभूति में अनुभव में आता है, वो देव है। तो एक भक्त जी पूछ बैठा कि तारण स्वामी जी, आप देव 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 तो कह रहे हो, लेकिन वास्तव में आप जिस देव की वंदना कर रहे हो वो है कौन? तो आचार्य तारण स्वामी अगली कारिका में आंसर देते हैं, अगली कारिका में जवाब देते हैं। पहले क्या कहा भैया? जिसमें ज्ञानमय चेतना का, शुद्ध ज्ञानमय चेतना का सत्ता, जिसमें तीनों लोगों को दर्शाने वाला अपना शाश्वत स्वरूप दर्शन शक्ति विद्यमान है। कहने लगे जो सहज आनंद स्वरूप है भैया, जो अपने ही विंद स्थान में, अपने शाश्वत ध्रुव पद में बरत रहा है, वो देव है। गुरुदेव वो देव है कौन? वो देव है कहाँ? तो कहने लगे मम आत्मा परमं शुद्धम। कौन है भैया? यह तारण स्वामी जी की देव वंदना, यह तारण स्वामी जी का देव को नमस्कार। तो कौन से देव को नमस्कार कर रहे हैं? कौन से देव की वंदना कर रहे हैं? कौन सा देव है जो उनकी अनुभूति में झूल रहा है, जिसमें ज्ञान में चेतना का सद्भाव है, शुद्ध ज्ञान में चेतना का जिसमें सद्भाव है, जिसमें जिसकी दर्शन शक्ति में तीनों लोग झलक रहे हैं, जो स्वयं सहजानंद स्वरूप है भैया, जो शाश्वत ध्रुव वीतराग अपने बिंद पद से संयुक्त है, वो देव कौन है? देखो गुरुदेव ने अगली गाथा में कह दिया वो देव कौन है। गुरुदेव वो देव कौन है जिसकी आप वंदना कर रहे हो? वो देव कैसा है जिसकी आप वंदना कर रहे हो? तो उन्होंने कह दिया भैया मम आत्मा, वो देव और कोई नहीं है। जिस देव की यहाँ वंदना चल रही है, जिस देव की यहाँ पूजा हो रही है, जिस देव की यहाँ भक्ति हो रही है, जिस देव का यहाँ सत्कार किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, आचार्य तारण देव कहते हैं वो देव कहीं पर में नहीं है, वो देव कहीं पर्याय में नहीं है, वो देव कहीं पर पर्याय परिणमन में नहीं है। तो आचार्य तारण देव वो देव है कहाँ? तो कह लेगा वो देव मम आत्मा परमं शुद्धम। मम आत्मा कह रहे हैं, न अरिहंत कह रहा है, न सिद्ध कह रहा है, न आचार्य कह रहा है, न साधु कह रहा है, न उपाध्याय कह रहा है, सीधे कह रहा है वो देव है। तो कहाँ है? भैया वो देव है तो मम आत्मा, वो देव मेरा आत्मा ही है। कैसा है? परम शुद्धम, परम
शुद्ध है। स्वीकार करते हैं नहीं करते? देखो भैया, पहली कारिका में गुरु महाराज ने कहा था परमानंद चिदानंद जिन आत्मा। कौन है वो परमानंद की परम ज्योति का स्वामी? कौन है जिसमें चिदानंद की अपनी वीतराग चेतन शक्ति बस रही है? वो स्वयं रूपम समम सुधम, वो स्वयं का शुद्ध रूप वीतराग स्वभाव है। कहने लगे विंद स्थाने नमस्कृत, मैं उसे अपनी ही निर्विकल्प अनुभूति में देख रहा हूं। कैसा है? कहने लगे तो ओम नमः ऊर्ध शुद्धम शिवम, ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला ओमकार में निराकार शक्ति है। कैसा है? परमेष्टि चा संयुक्तम, पंच परमेष्टि के समान शुद्ध बुद्ध है, परम ईष्ट है। उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसको मैं देव कहता हूँ। कहाँ है? कैसा है? कौन सा स्वरूप वाला है? तो कहले अर्थम शुद्ध स्वयं रूप, रत्नत्रय से शुद्ध है, स्वयं स्वभाव से वीतराग स्वरूप है, शुद्ध है, स्वयं पदविंदम चक संस्तम, अपने ही पद से सिद्ध स्वभाव, स्वयं शुद्ध ज्ञान में है, दर्शन में है। भैया सहजानंद स्वयं का स्वरूप है। कैसा है? पहले ध्रुव शाश्वत है, अपने विंद स्वरूप में स्थित है। गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ऐसे देव 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 की वंदना आप करते जा रहे हो, ऐसे देव की अर्चना करते जा रहे हो, आप ऐसे देव के स्वरूप को कहते जा रहे हो, लेकिन आप स्पष्ट तो कर दो कि कौन से देव को कह रहे हो। उनने ऊपर भी कहा था स्वयं रूपम, उनने ऊपर की गाथाओं में स्वयं रूपम डाला था, लेकिन अब गाथा नंबर 4 में स्पष्ट कर रहे हैं भैया कि मैं अरिहंत की वंदना नहीं कर रहा। कहने लगे किसकी वंदना कर रहा है तारण तारण देव? कहने लगे उस देव की वंदना कर रहा हूं जो मम आत्मा, जो किसका स्वरूप है भैया? मैं उस देव की वंदना कर रहा हूं, उस शुद्धात्म देव को नमस्कार कर रहा हूं जो मम मतलब मैं, आत्मा जो मेरा ही आत्मा है। कैसा है? पहले परम शुद्धम, परम शुद्ध है। अपन अपने आप को रागी मानते हैं, अपन अपने आप को द्वेषी मानते हैं, अपन अपने आप को कामी मानते हैं, अपन अपने आप को भोगी मानते हैं, अपन अपने आप को हमेशा विकारी पर्याय से स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने जीवन से कभी विकारों का अभाव नहीं होता, अपने जीवन से कभी दोषों का अभाव नहीं होता, अपने जीवन में कभी संयम नहीं आता, अपने जीवन में कभी शांति नहीं आती, अपने जीवन में कभी आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपने आप को विकार की अवस्था रूप ही मानते हैं। और जब तक हम अपने आप को विकार की अवस्था रूप मानेंगे तो उन विकारों से मुक्त होने का भाव अपने को कभी नहीं आएगा। जैसे कि भैया देखो एक उदाहरण, जैसे कि आप अपने आप को जैनी मानते हो तो आपको मांस भक्षण करने का परिणाम होता है क्या? आप मांसाहार कर सकते हो? हिंसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने उच्च कुल का बोध है। हम जैनी हैं, अहिंसा परमो धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए हम किसी अवक्षता को, मांस आदि को, हिंसा आदि को ग्रहण नहीं कर सकते। जैनी उच्च कुल के होने का बहुमान आपको हिंसा आदि दोषों से अपने आप ही विरक्त रखता है। ऐसे ही भगवान आत्मा मम आत्मा परमम शुद्धम, यदि किसी को बोध हो जाए कि मेरा आत्मा परम शुद्ध है, मैं परमात्मा हूं, मैं जिनेंद्र जैसा स्वरूप वाला हूं, मेरे अंदर में परम आनंद और परम सुख है, मेरे अंदर में शुद्धता विराजमान है। यदि किसी भव्य आत्मा को ऐसा बोध हो जाए, अपने उच्च कुल का बोध हो जाए, जिनेंद्र कुल का बोध हो जाए, मैं जिनेंद्र कुल का वंशज हूं, जिन कुल का वंशज हूं, यदि ऐसा किसी को बोध हो जाए, अंतर आत्मा से बोध हो जाए कि मेरा कुल तो जिनेंद्रों जैसा है, मम आत्मा परमम शुद्ध, तो भैया उस जीव को अपने आप ही राग परिणाम आएंगे ना, तो ये बोध आ जाएगा, अरे ये राग मेरा परिणमन नहीं है। उसको जब देश की भावना उत्पन्न होगी तो उसे बोध आएगा, अरे ये राग देश करने वाला मैं नहीं।
जब वो भोजन करेगा तो उसे बोध आएगा, अरे ये नश्वर पुद्गल पदार्थ को खाने वाला मैं नहीं हूँ, भोजन ग्रहण करने वाला नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान का स्वामी हूँ, जिनेंद्रों जैसा शाश्वत सुख मेरा उपभोग है, मैं इन नश्वर वस्तुओं का भोग करने वाला। उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करते समय याद आएगा कि भौतिक वस्तुएं तो पुण्य के उदय से मिली है, थोड़े समय में मिला जाएंगी, मेरा शाश्वत भोग तो मेरा परम आनंद में मेरा अपना आत्मा का स्वभाव है। जो भोग सारी अनंत तक रहेगा वो भोग मेरा है, और जो भोग छूट जाएंगे पुण्य पाप के उदय से मिल रहे हैं, ये लगे वो भोग मेरे भोग। तो भैया किसे ऐसा बोध आया जो अपने देव को जानेगा? अपने देव को कैसा जानेगा? कहने लगे मम आत्मा, मम आत्मा कैसा है? कहले परम शुद्ध। जैसे परम शुद्ध में अपने आत्मा को परम देव जान के अंतर में स्वीकार कर लेगा, और जीव के जीवन से विकारों का अभाव हो जाएगा। विकारों को छोड़ने के लिए विकारों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, विकारों को छोड़ने के लिए निर्विकार को स्वीकार करना जरूरी है। देखो भैया, एक रोगी का इलाज नहीं कर सकता, एक डॉक्टर रोगी का इलाज कर सकता है। ऐसे ही भैया अज्ञानता मिटने वाली नहीं है, आत्मज्ञान होने से अज्ञानता मिट जाएगी। सम्यक उपाय करोगे तो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सच्चा उपाय करोगे तो ये जीव इस संयोगों में रहते हुए, घर में रहते हुए, खुद परिवार के बीच में रहते हुए, दुकान चलाते हुए, व्यापार करते हुए, ये जीव यदि सत्य को ग्रहण कर ले, सत्य की निष्ठा कर ले, तो भैया ये सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी अपनी चेतन में आत्मा का अनुभव कर सकता है, और इस संसार के सारे विकारों से छूट सकता है। क्योंकि विकारों से छूटने के लिए घर छोड़ना अनिवार्य नहीं है, विकारों से छूटने के लिए मोह छोड़ना अनिवार्य है। इसलिए आचार्य तारण तरन देव वंदना करते हैं, और देव में परम देव ममात्मा परमम शुद्धम, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को, परम शुद्ध चेतन लक्षण में भगवान आत्मा को अभिवादन करते हैं। बता भगवान जी कि कभी ऐसे निज देव की वंदना करने का भाव उत्पन्न हुआ? परम शुद्ध इस देह देवालय में विद्यमान है, देह देवाली देवम च, देह देवली देवम च। क्या आपको ऐसे परम देव को नमस्कार करने का भाव कभी उत्पन्न हुआ? वो देवों का देव, वो परम देव, वो वीतराग देव, वो वीतराग परम देव, ये लगे वो मेरा ही परम शुद्ध वीतराग स्वभाव। क्या कभी ऐसे देव को वंदना करने का भाव हुआ? अरे भगवान, यदि ऐसे देव को वंदना करने का भाव हुआ होता तो तू सम्यक्ति हो जाता। जिस सम्यक दर्शन को विद्वानों ने कठिन बना दिया है, जिस सम्यक्त को, सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए, सम्यक्त कहना चाहिए, जिस सम्यक्त को विद्वानों ने कठिन बना दिया, जिस सम्यक्त को विद्वानों ने शास्त्रों का क्षयोपम का विषय बना दिया है, क्रियाओं का विषय बना दिया है, वो सम्यक तो बहुत सरल है भैया, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपने अंतर में अपने वीतराग तत्व, अपने परम शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता कर लेने मात्र से वो सम्यक रत्न उत्पन्न हो जाता है। बड़ा काम थोड़ी ना सम्यक को प्रकट करना, सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न करना कि ना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम थोड़ी ना। लेकिन भैया विद्वानों ने कठिन बना दिया, लेकिन आत्म अनुभव करना कठिन नहीं, सम्यक को ग्रहण करना कठिन नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया मैं उस देव की उस देव की वंदना करता हूं जो परम शुद्ध है, मेरा स्वयं का आत्मा है। कहने कैसा है? कहने लगे मैं मूर्ति। भैया मैं पहला शब्द कहा अपने लिए, कैसा है वो? मैं मूर्ति, स्वयं मूर्तिमान है। अपन कहते हैं ना भैया, शरीर तो दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देता। शरीर तो दिखता है, कहने लगे रूपी है, आंखों से दिखाई देता है, कहने लगे आत्मा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन तारण स्वामी देखो क्या कहते हैं, मैं मूर्ति। भैया वो मूर्तिमान है। भैया काय की मूर्ति है वो? तो कहने लगे ममलम
ध्रुवम, अपने ममल स्वभाव की ध्रुव शाश्वत मूर्ति है अपना वीतराग। ये ममल स्वभाव अर्थात उसका ज्ञान ममल है, उसका दर्शन ममल है, उसका चारित्र ममल है। वो आत्मा तिंकोत की टकी हुई मूर्ति के समान, ज्ञान में मूर्ति के समान के लगे ममल ध्रुव गुणों की खान है। मैं मूर्तिमान अपने परम शुद्ध चैतन्य तत्व परमात्मा देवों के देव को, यदि ऐसा अभिवादन अंतर में हो जाए कि वो परम देव, वो परमात्मा स्वरूप जो परम देव है, ममल गुणों की खान है, शाश्वत ध्रुव आत्मा है, मूर्तिमान ज्ञान मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, मूर्तिमान ममल विशुद्ध गुणों का पिंड है। भैया यदि ये बोध आ जाए कि वो मेरा आत्मा ही परमात्मा है, तो भैया सच्चे देव की वंदना हो जाएगी। और सही गारंटी से कहा जाता है यदि एक बार यदि सच्चे देव की वंदना हो गई तो आत्मज्ञान होने से दूर नहीं हो सकते, मुक्ति से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति भैया सच्ची श्रद्धा का नाम है। सही बताओ भगवान जी, मैं मूर्ति, क्या ये 5 हाथ का शरीर, वो 5 फीट 7 फीट का शरीर, क्या ये आत्मा का रूप है? बिल्कुल सही बताओ। क्या ये पुद्गल अशुद्ध स्कंदों से निर्मित हुआ, आहारक वर्णाओं से बना हुआ, क्या ये पुद्गल स्कंद रूप अशुद्ध शरीर, ये जो मूर्तिमान दिख रहा है, नाक कान हाथ, गोरा काला पीला हरा नीला, कहने लगे ये चामड़े का बना हुआ, चामड़े का बना हुआ, ये मल मूत्र आदि गंदगी से निर्मित, क्या ये शरीर आत्मा का रूप है? क्या ये अशुद्ध अवस्था आत्मा की है? क्या इस अशुद्ध अवस्था में आत्मा है? कि चमड़े का बना हुआ ये शरीर ये आत्मा का रूप है? कहने लगे वो आत्मा तो परम शुद्ध है, वो आत्मा तो ऊर्ध्व है, वो आत्मा तो परम ईष्ट है, वो आत्मा तो तीर्थमय है, वो तो भैया निर्विकल्प चेतन दर्शन ज्ञान स्वभाव ही है। कहने लगे जब ये रूप आत्मा का नहीं है, इस शरीर जो दिखाई दे रहा है आंखों से, कहने लगे आचार्य कारण दे, कहने लगे हे भव्य आत्मा तो विचार कर, जब ये चामड़े से बना हुआ ये रूप आत्मा का नहीं है, तो भैया कौन से माता कौन से पिता, सब ये चामड़े के रूप से तो बने, सब ये शरीर से तो निर्मित है, सब इस शरीर रूपी तो जानने में आ रहा है। कहने लगे भैया इस शरीर का रूप आत्मा का नहीं है, तो कहने लगे कौन सा रूप आत्मा का है? कहने लगे मैं मूर्ति। कैसी मूर्ति? कहने लगे ममलम ध्रुवम, ममल जो अपना ध्रुव चैतन्य में गायक तत्व है, कहले उन ममल गुणों की मूर्ति में ये आत्मा का मम आत्मा परमम शुद्धम, आत्मा का अपना स्वभाव है, और ये जो स्वभाव है इसका नाम परम देव है। ये देव ही वंदना करने योग्य है। इस देव की वंदना जो भवजीव अपने अंतर में करता है उसको सम्यक रत्न की प्राप्ति हो जाती है। सच्चे देव की वंदना करोगे तो आत्मानुभूति का मार्ग बन जाएगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, शरीर से शरीर का मोह करने से, अपने शरीर का मोह करना, भैया लोग कहते हैं भैया हमें अपने शरीर से मोह नहीं है, तो भैया एक बार बता, रोग शोक होते ही दुखी कौन हो जाता है? सुबह से लेकर नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, इस सारे कार्य को ममत पूर्वक कौन करता है? भैया ममत पूर्वक नहीं करते, करना इसलिए करते हैं। अच्छा भैया तो मतलब तुम्हें भेद ज्ञान चलता होगा 24 घंटे, तुम्हें आत्मा की प्रतीति चलती होगी? नहीं भैया भेद ज्ञान तो नहीं चलता, आत्मा की प्रतीति तो नहीं चलती। तो कहने लगे भैया फिर तो ममत के बिना काहे से कर रहे हैं? ममत नहीं होता तो भेद ज्ञान चलता, ममत नहीं होता तो आत्मा की प्रतीति चलती। कहने लगे अरे भैया हमें अपने शरीर से तो मोह नहीं है, लेकिन हम बच्चों के लिए करत हैं, परिवार के लिए करत हैं, संयोगों के लिए करत हैं। अरे भगवान जी वो भी तो शरीर ही है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनकी व्यवस्था मत बनाओ,
उनकी व्यवस्था तो उनके कर्म से बन रही है, वो अपने अपने पुण्य पाप को लेके आए हैं, उनका उदय उनके साथ है। लेकिन भगवान जी भिन्नता का भाव रखो, भिन्नता का भाव रखो कि ये सारा परिणमन कर्मोदय से चल रहा है और मैं इससे भिन्न निराकार चैतन्य ध्रुव शक्ति भगवान आत्मा ही, आत्मा की प्रतीति रखो, फिर जो होना है वो सब निश्चित है। हम थोड़े कह रहे हैं कि घर के काम होना रुक जाए, हम तो ये कह रहे हैं वो कार्य कर्मोदय से हो रहा है, तू उससे भिन्न निराकार चेतन शक्ति भगवान आत्मा। तो भैया किसको नमस्कार कर रहे हो? तारण स्वामी से पूछा गया, उन्होंने कहा ममात्मा परम शुद्ध, मैं अपने परम शुद्ध आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। कैसा है वो आत्मा? तो कह लगे मैं मूर्ति ममलम, शाश्वत ध्रुव चेतन में शक्ति है, ममल गुणों का पिंड है, जिसमें कोई विकार नहीं, ना जिसमें राग है, ना देश है, ना मोह है, ना काम है, ना भोग है, ममल गुणों का पिंड है, ध्रुव शाश्वत त्रिकाली गायक तत्व हमारा। कहने लगे ऐसे परम देवों में अंतर हृदय से प्रतीति कर लो भैया, अंतर आत्मा से स्वीकार कर लो। यदि ये देव स्वीकार हो गया तो जन्म मरण मिट जाएगा। यदि बाहर से अरिहंत देव को स्वीकार किया राग बस तो पुण्य मिलेगा, और अंतर में यदि निःशुद्धात्म देव को स्वीकार किया तो सम्यक मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। स्वीकारता की बात है भैया, कौन सा देव स्वीकार हो रहा है, कौन सा परमात्मा स्वभाव, कौन सा देव स्वीकार हो रहा है? यदि वीतराग देव निःशुद्धात्म शक्ति स्वीकार हो रही है, सम्यक सम्यक रत्न प्रकट हो जाएगा, अंतर अनुभव जगमगा उठेगा। स्वीकारता की बात है। देखो आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, देव की वंदना में गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या कहाँ है गुरुदेव, कहाँ है वो मैं मूर्ति ममल गुणों के खान, कहाँ है वो आत्मा? कहने लगे भैया विंद स्थाने तिष्ठ तंती। भैया अब भी यानी आंख बंद करके, आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है, आंख खुली भी रहे, लेकिन अब भी यानी अंतरोन्मुख होके अपने निर्विकल्प अनुभव में देखो, वो तुम्हारे अंतर में तिष्ठा हुआ है। एक बार संकल्प विकल्प को छोड़ो, एक बार चिंताओं को छोड़ो, एक बार आकुलता को छोड़ो, एक बार सारे विकल्पों को, सारी चिंताओं को, सारी आकुलताओं को छोड़ो और एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करो, एक बार अंतरात्मा की ओर दृष्टि करो। विंद स्थानेन तिष्ठतम, एक बार अपने विंद स्वभाव में अर्थात अपने निर्विकल्प अनुभव में उतर के देखो, सब चिंताओं को छोड़ के एक बार अपने निर्विकल्प स्वभाव में आके देखो। कहने लगे वो आत्मा, वो परम आत्मा, वो परम देव, वो ममल गुणों की खान, अब्बे ज्ञान में मूर्ति ऊर्ध्वगामी दर्शन ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वो परम आनंद की परम ज्योति। कहने लगे एक बार विकल्प छोड़ के, सब चिंताओं को छोड़ के विंद स्थानेन, भैया अपने निर्विकल्प आत्मा को छू के आ। कहने लगे वो देव वहीं तिष्ठा हुआ है, वो देव वहीं विराजमान है, वो देव वहीं अनुभूति में बरत रहा है। एक बार चिंताओं को छोड़ के अचिंत चिंतामणि चैतन्य जो रत्नाकर अपना गायक तत्व है, कहने लगे एक बार उसका सूक्ष्मता से विचार तो करो, तुम्हारे निर्विकल्प अनुभव में ही बैठा हुआ मिलेगा। कहा जाता है घट घट में ब्रह्म निवास, घट घट में ब्रह्म का वास है, घट घट में ब्रह्म का वास है, घट घट में परमात्मा निवास कर रहा है, घट घट में वो वीतराग चेतन शक्ति निवास कर रही है। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं एक बार तू अपने निज घट में, निज अंतर आत्मा में समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ के, समस्त चिंताओं से मुक्त होके एक बार निज घट में अपने विंद स्थान में अपने ही निर्विकल्प अनुभव में उतर के देख, वो वीतराग शक्ति, वो देव तेरे निर्विकल्प आनंद में ही विराजमान है। तुझे उसका दर्शन अपने अंतर में ही प्राप्त होगा भैया, तुझे अंतर में ही प्राप्त होगा। अरे जिसे मंदिरों में ढूंढता रहा, तीर्थों में ढूंढता रहा, जिसे तू संसार में 84 लाख योनियों में भटक भटक के ढूंढता रहा, कहने लगे वो परम सुख का पिंड, वो परम देव तो तेरे घट में ही विराजमान है। एक बार चिंताओं को छोड़ के आत्मचिंतन तो कर,
अचिंत चिंतामणि चैतन्य स्वभाव का विचार तो कर। सूक्ष्म आत्म स्वभाव को गंभीरता से विचार तो निर्विकल्प अनुभव में ही वो देव बैठा हुआ है। जिस समय चाहेगा, जिस घड़ी तू अंतरोन्मुख होगा, उस घड़ी तुझे अनुभव हो जाएगा। जब तक तुझे अनुभव नहीं हुआ, जब तक तू अंतरोन्मुख नहीं हुआ, जब तक तू अंतरोन्मुख नहीं हुआ, तब तक तुझे अनुभव नहीं हुआ। और जिस घड़ी तू अंतरोन्मुख होगा, उस घड़ी अनुभव हो जाएगा। ये स्वीकार है या नहीं? सही बताना भैया, स्वीकार है या नहीं? स्वीकार है। गुरुदेव की ये बात स्वीकार है या नहीं? स्वीकार है। सही में स्वीकार है। तारण स्वामी कह रहे हैं, ममात्मा परमम शुद्धम, मैं मूर्ति ममलम त्वम। कहाँ मिलेगा ये मूर्तिमान तत्व परम शुद्ध आत्मा? तो कहने लगे, विंद स्थाने तिष्ठन्ति, तुम्हारे अंतर में बैठा मिलेगा भगवान जी। मत जा मंदिर, मत जा चैत्यालय, मत जा तीर्थ। अपनी परिणति को ना पाप में लगाओ, ना दुकान में लगाओ, ना मकान में लगाओ, ना पुत्र परिवार के पालन में लगाओ। अपनी परिणति को ना शुभ भाव में लगाओ। कहने लगे, अपनी परिणति को परम भाव, अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने लगाओ। अपने गायक तत्व की स्वीकारता में लगाओ। कहने लगे, वो स्वसन्मुखता होगी और विंद स्थान में बैठा हुआ वो परम देव मही चिष्टा हुआ, वो परम देव तुम्हें मिल जाएगा। सही बताओ भगवान जी, अपन बहुत बार देव की वंदना करने का भाव करते हैं, बहुत बार अपने को यह भाव भी आता है कि हमें अपने आत्मा की अनुभूति हो जाए। लेकिन भगवान जी, क्या कभी अपन अंतरोन्मुख दृष्टि करते हैं? अंतरोन्मुख दृष्टि करते नहीं है और आत्मा का अनुभव चाहते हैं। विकल्पों को छोड़ना चाहते नहीं है, तो निर्विकल्प की अनुभूति चाहते हैं। विकल्पों का राग अलग करना नहीं चाहते, विकल्पों से प्रीति करते हैं, विकल्पों में रत रहते हैं और चाहते हैं कि हम निर्विकल्प तीनों लोगों का नाथ वो भगवान आत्मा अनुभव में आ जाए। कैसे संभव होगा ये बताओ? अरे एक बार अंतर आत्मा से पूछो, अच्छा अंतर हृदय से पूछो, क्या एक बार तूने कभी स्वसन्मुख होने के लिए आत्मचिंतन भी किया है? स्वसन्मुख होने के लिए क्या गाढ़ प्रगाढ़ रुचि के साथ क्या कभी तूने आत्मचिंतन भी किया है? अचिंत चिंतामणि चैतन्य स्वभाव का चिंतन कभी तूने बढ़िया एकदम निष्फिकर होके, बिल्कुल फ्री होके, भैया कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे आत्मचिंतन को किया है कभी? किया भैया कभी? स्वानुभूति के लक्ष्य से, अपने निर्विकल्प आत्मा के अनुभव के लक्ष्य से फिर कभी चिंतन किया, आत्मचिंतन किया? भैया ये तुम कह रहे हो नहीं किया, तो बता अनुभव कैसे होता, श्रद्धा कैसे होती, शुद्ध भाव कैसे उपलब्ध होता, मोक्ष का मार्ग कैसे बनता, सम्यक कहां से मिलता? जब तुमने उस अचिंत में सूक्ष्म स्वभाव, अतीन्द्रिय स्वभाव का चिंतन ही नहीं किया, जब तुम्हें अंतरोन्मुख होने की भावना ही उत्पन्न नहीं हुई, तो परम देव का दर्शन कैसे होता? वो ज्ञान में मूर्ति ममल गुणों का निधान, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अनुभव में कैसे आता, जब तुमने उसे प्राप्त करने के लिए उद्यम ही नहीं किया? भैया जब भी आत्म अनुभव होता है तो पुरुषार्थ से ही, बिना पुरुषार्थ के किसी को मोक्ष मिलने वाला। अपन सोचते हैं कि अपन पुरुषार्थ ना करें, अपन मात चर्चा सुन ले, अपन मात पढ़ ले, मात्र अपन सुन ले, सुना दे, इससे ही अपना कल्याण हो जाए, तो तीन काल में संभव नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग अनुभव को प्राप्त करना है तो ये पुरुषार्थ ही बनना पड़ेगा। तो भैया यदि विंद स्थान में अपने निर्विकल्प परम शुद्ध ज्ञान में मूर्ति ममल स्वभाव का अनुभव करना है, परम शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि वो आत्मा, वो परम स्वभाव तेरे बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ है। अब तू बता, तू पुरुषार्थ करने तैयार है या नहीं? तू इस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा का चिंतन करने तैयार है या नहीं?
अचिंत जिसको बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, जिसे इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, उस अचिंत चिंतामणि स्वभाव को आचार्य भगवंत कह रहा है, ज्ञानी कह रहे हैं, वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। भगवान क्या उनकी वाणी का विश्वास करके तो उस अचिंत शक्ति को स्वीकार करने तैयार है या नहीं? यदि तू उसका चिंतन करने तैयार है, तो यदि उसे स्वीकार करने तैयार है, तो वो तुझे अपने अनुभव में मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहले कहाँ मिलेगा? कहलेगा अरे ज्ञानी है आत्मा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? नमाम्यहम् सिद्धम तवा। कैसे मिलेगा भैया? किसको मिलेगा? नमाम्यहम् सिद्धम तवा, जो उस शुद्ध और सिद्ध परम देव को जो नमस्कार करेगा, जो उस देव का अभिवादन करेगा। अर्थात अभिवादन करना का मतलब होता है, नमस्कार करने का अर्थ होता है जो जीव उसकी ओर झुकेगा, जो उपयोग उसकी ओर झुकेगा, जो उसको अपनी प्रतीति में लेगा भैया, जो उसका सुमरण करेगा, जो उसकी अंतर आत्मा से भावना भाएगा, उस भव्य आत्मा को नमाम्यहम् सिद्धम ध्रुवम। वो सिद्ध और ध्रुव देवों का परम देव अपने शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा, उसको वो देव मिल जाएगा। फिर कौन सा देव मिल जाएगा? जिसे आचार्य भगवान ने पहले ही कहा था, इसके पहले वाली, कि वो शुद्ध ज्ञान के सद्भाव में है, वो शुद्ध दर्शन के सद्भाव में है, तीनों लोगों को देखने वाला है, स्वयं सहजानंद स्वरूप है, अपने विंद स्थान के अपनी शाश्वत ध्रुव पद से संयुक्त है। कहने लगे वो देव मिलेगा कहाँ? ममात्मा परम शुद्ध। वो देव मेरा ही आत्मा है, परम शुद्ध है, अपने अनुभव में मिलेगा। ममल मूर्ति, ममल गुणों के में मूर्तिमान वो देव विंद स्थान में तिष्ठा हुआ है। हे भव्य आत्मा, एक बार अंतर आत्मा से भावना तो छाड़, एक बार अपनी रुचि को सम्यक तो कर, एक बार थोड़ी गंभीरता से अपने आत्म स्वभाव का थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन तो कर, मन बुद्धि के विकल्पों को छोड़, इस संसार के कर्मों के उदय जो चल रहे हैं, इस वाचाल परिणति को छोड़। ये वाचाल परिणति वच्चलन परिणति है, जिस कारण से तेरी आत्मा अनंत काल से विवाह में रम रही है, तेरी आत्मा अनंत काल से चतुर्गति के दुख भोग रही है। ऐसे मिथ्या परिणाम का परित्याग कर, ऐसे मिथ्या विकल्पों को छोड़ और देख विंद स्थाने तिष्ठन्ते, तेरे अंतर में तेरा वीतराग करते हैं। क्या करे गुरुदेव? कहने नमाम्यहम् सिद्धम ध्रुवम। उस सिद्ध और ध्रुव चेतनमयी देवों के देव परम देव शुद्धात्मा को अंतर हृदय से नमस्कार तो कर, उसकी वंदना तो कर, उसका मनन तो कर, उसकी स्तुति तो कर। अरे स्तुति में आता मी है देव निरंजन, आता मी है सदगुरु भाई, तू मुख से बोल तो देता है कि आता मी है देव है, आता मी गुरु है, आता मी भाई है, आता मी धर्म है, आता मी रत्नत्रय में है, आता मी सुखकारी है। तू स्तुति में आत्म आत्म कह तो देता है, लेकिन भगवान अंतर आत्मा से हृदय से एक बार आत्मा की स्तुति तो कर, एक बार उसे हृदय से अंतर विशुद्ध भाव से नमस्कार तो कर। वो देवों का देव तेरे अनुभव में उत्पन्न शुद्ध ध्रुवम, शुद्धात्मा ध्रुव शाश्वत परमात्मा है, वो देव तेरे अनुभव में प्रकट होगा। भैया बता, सही सही बता, कि ऐसे देव का विश्वास है? कि ऐसे देव का विश्वास है? अच्छा, अपने को ये विश्वास है कि भैया अरिहंत देव है। हाँ भैया सही बात है, सत्य है, अरिहंत देव है, ये अपने को आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन भगवान जी अरिहंत देव अरिहंत क्यों है, इसका विश्वास है? अरिहंत देव को आज अपन अरिहंत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस संसार के मोहिनी कर्म का छेद कर दिया, चार घातिया कर्मों को जीत लिया। चार घातिया कर्मों को जीत के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो अपने विंद स्थान में स्थित है, वो अरिहंत है। आज अरिहंत को अरिहंत क्यों मानते हो?
क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को टाल दिया। इसलिए अरिहंत देव को स्वीकार करते हैं ना कि अरिहंत है। तो भैया अरिहंत अरिहंत क्यों है? क्योंकि चार घातीय कर्मों के नाशक हैं और परम सुख स्वभाव में लीन है। भैया जब इस जगत में अरिहंत हैं, सही सही बताओ बिल्कुल, जब इस लोक में अरिहंत हैं तो फिर उनके अंदर में जो शुद्ध आत्मा है, फिर उनके अंदर में जो शुद्ध प्रकाश है, फिर जो उनके अंदर में शुद्ध रत्नात्रय है, फिर उनके अंदर में जो शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर है, फिर उनके अंदर में जो परमानंद का प्रकाश है, फिर उनके अंदर में जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो सब है या नहीं? जब अरिहंत है तो ये सारे अनंत गुण है या नहीं? यदि आप अरिहंत को स्वीकार करते हो तो इन गुणों के बिना अरिहंत को स्वीकार किया जा सकता है? आप मुझे अरिहंत स्वीकार करोगे क्या? भगा दोगे भैया? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप में वो गुण नहीं। आप सशरीरी ये नश्वर उदायिक शरीर में टिष्टे हुए हो, हम आपको अरिहंत कैसे मान लेंगे? तो अरिहंत किसको मानोगे? जिसके पास अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर झलक रहा, उसी को मानोगे ना भैया। जिसके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन झलक रहा हो, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उन्हीं को मानोगे ना। अब एक बात बताओ भगवान जी, जब अरिहंत की सत्ता है, जब इस लोक में अरिहंत की सत्ता है तो किसके कारण से है? कहने लगे वो ही अनंत गुणों के कारण से, उन अनंत गुणों की व्यक्तता के कारण से, उन अनंत गुणों के प्रकाश के कारण से अरिहंत की सत्ता स्वीकार है। कहने अच्छा, अरिहंत की सत्ता उन परम गुणों के कारण से स्वीकार है। आचार्य तारण तारण देव कहते हैं, अरे तू अरिहंत की सत्ता जिन गुणों के कारण से स्वीकार कर रहा है वो ही अनंत गुण मम आत्मा परमम शुद्धम मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, जो गुण उन अरिहंत में तू स्वीकार कर रहा है वो ही अनंत गुण तेरी अपनी परम शुद्ध आत्मा में, अपनी आत्मा में विद्वान है। उन्हीं मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, उन्हीं ज्ञान में मूर्तिमान, उन्हीं अनंत गुणों से सुशोभित ममल गुणों का पिंड दुर्गायक तत्व भगवान आत्मा है। एक बार अपनी ओर दृष्टि पलट, विन स्थानेन संस्थितम, वो अरिहंतों के पास जो अनंत गुण है, जो अरिहंतों के पास अनुभव है, वो तुझे तेरे अंतर में ही दिखाई देगा। वो अनुभव तुझे अपने में ही तत्काल दिखाई देगा। है तो स्वीकारता की बात है कि आपकी स्वीकारता कितनी गहरी है, आपका समर्पण कितना गहरा है, आपकी जिज्ञासा आपकी जिज्ञासा कितनी गहरी है, इस बात पर डिपेंड करेगा। यदि आपकी जिज्ञासा गहरी है, आपकी रुचि गहरी है, आपकी भावना गहरी है, तो वीतराग तत्व आपको आपके अनुभव में ही दिखाई देगा। देखो अंतिम बात बोल के चर्चा पूरी कर रहे हैं। अंतिम बात बोल के बस आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, नमाम्यहं सिद्धं ध्रुवम्, मैं नमस्कार करता हूँ अपने अंतर में विद्वान, अपने अंतर में स्थिर, अपने अंतर में ही जो दर्शन ज्ञान में स्वभावी परम आत्मा ममल गुणों का पिंड, जो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा के लिए जो ममल ध्रुव सिद्धम ध्रुवम, जो अपना शाश्वत सिद्ध ध्रुव पर है, मैं उसको भैया कहाँ है, जो अपने अंतर में ही नमाम्यहं सिद्धं ध्रुवम्, मैं उस देवों के देव, उस परम देव को, उस परमात्मा का नमस्कार करता हूँ। सिद्धम, जो सिद्ध है, जो ध्रुव है, उस देवों के देव, परम देव, शुद्धात्म देव को मैं अंतिम बात बोल के पूरा कर रहा है इस विषय को कि भगवान आत्मा
बाहर की वंदना करने का भाव तो तुझे बहुत बार आ गया, व्यवहार में अरिहंत सिद्धों को नमस्कार करने का भाव तो तुझे बहुत बार आ गया, बाहर में संयोगों में संयोगी भाव में पुण्य का भाव हुआ तो तीर्थों में भग गया, जंगलों में भग गया, पाप का भाव हुआ तो विषय वासनाओं में लग गया, घर गृहस्थी को बसा लिया। भैया पुण्य का भाव हुआ तो सुख क्रियाएं करने लगा, पाप का भाव हुआ तो अशुभ क्रियाएं करने लगा। लेकिन भगवान इस पुण्य पाप के बीच में, इस शुभ अशुभ के बीच में तूने कभी भी अपने अंतर में बसने वाले सिद्ध ध्रुवम, सिद्ध और ध्रुव पद को कभी तूने इष्ट नहीं जाना, कभी तूने उसकी वंदना नहीं करी, कभी उसकी भावना नहीं करी, कभी तूने उसको नमस्कार नहीं किया। चेतन राज बस एक बार आचार्य भगवंतों की बात सुन के, ज्ञान समुच्चय सार जी में तारण स्वामी की बात सुन के, आत्मज्ञान को प्रकट करने के लक्ष्य से तू एक बार अपने अंतर में विराजमान सिद्ध और ध्रुव जो अपना शुद्धात्म तत्व है, एक बार इस देव को अंतर्भाव से नमस्कार कर। एक बार भैया, एक बार पूरी श्रद्धा और पूरे बहुमान से तू अपने इस चेतन देव को नमस्कार कर, तुझे स्वानुभूति की प्राप्ति होगी। तुझे ज्ञान समुच्चय सार में जो सार है शुद्धात्मा, जो ज्ञान समुच्चय सार जी में जो सार है आत्मानुभूति, जो ज्ञान समुच्चय सार जी में जो सार है सम्यक ज्ञान सच्ची श्रद्धा, वो तुझे प्रकट हो जाएगा, वो आत्म अनुभव तुझे प्रकट हो जाएगा और तू ऐसे आत्म अनुभव को प्राप्त करके, ऐसे वीतराग तत्व के अनुभव को प्राप्त करके इस संसार के जन्म मरण से छूट जाएगा। इस संसार के दुखों से छुड़ाने वाला ये ज्ञान में अमृत ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में आचार्य तारण देव समस्त पात्र उद्धव जीवों को एक ही उपदेश दे रहे हैं कि मम आत्मा परमं शुद्धम, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम विंद स्थाने तिष्ठन्ति नमहमियं सिद्धं ध्रुवम। उस देवों के देव को मेरा श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बोलिए आचार्य सतगुरु तारण तारण भगवान आत्मा की जय हो, जय नमस्तु। Sa